खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं अब। बेसिक शिक्षा परिषद के 9 चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों के आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित है। प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर और बेसिक शिक्षा श्री संजीव मित्तल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और सूचना श्री संजय प्रसाद जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्री रणबीर प्रसाद जी, डीजी बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी अधिकारीगण और 9 चयनित खंड विकास शिक्षा के सभी अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी 9 चयनित खंड शिक्षा अधिकारियोों को एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी करता हूं। मेरे लिए यह अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के युवाओं को एक पारदर्शी तरीके से और शुचितापूर्ण तरीके से हम लोग नियुक्ति पत्र देकर के उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। और आज का यह अवसर इसीलिए हम लोगों ने यहां पर आयोजित किया है कि जो अपेक्षा आपकी शासन से थी जब आप प्रतियोगी छात्र थे, उसी प्रकार की अपेक्षा शासन भी आपसे कर सकता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पे 271 खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में चयनित अभ्यर्थी हैं। इससे पूर्व आप किसी अन्य जगह सेवा भी देते रहे होंगे या एक प्रतियोगी छात्र के रूप में रहे होंगे। आपके मन में एक भाव रहा होगा, यूपी पीएससी के माध्यम से आप सब प्रदेश सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। लेकिन क्या आज से 4 वर्ष पूर्व यह संभव था? जब आयोग की गरिमा स्वयं ही धूल दूसरित थी और गरिमा स्वयं दांव पे लगी हुई थी। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब देख करके नियुक्तियां प्राप्त होती थीं। धनबल और बाहुबल का भरपूर दुरुपयोग होता था। उन स्थितियों में शुचिता और पारदर्शिता की बात तो एक कपोल कल्पना मात्र थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा की भर्ती का कार्यक्रम रहा हो या पुलिस की भर्ती का कार्य, पूरी प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता के प्रति सभी आयोग और बोर्डों को पहले से बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कहीं भी कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हुई, तो बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष, उनके
सदस्यगण और उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी लोग बराबर के जवाबदेह माने जाएंगे। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश का कोई भी युवा प्रदेश सरकार से ये शिकायत आज नहीं करता है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि असीम ऊर्जा जो प्रदेश के युवाओं की है वह ईमानदारी से चयन चाहता था, पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पक्षधर था, और उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। और देखते ही देखते जब सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। ये 4 लाख नौकरियां ये सामान्य बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का गठन जब से हुआ होगा, जनवरी 1950 को इसका नोटिफिकेशन हुआ था। यद्यपि उससे पहले जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश नाम से नहीं था, इस संयुक्त प्रांत के नाम पे था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से जिस उत्तर प्रदेश का गठन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हुआ, तब से लेकर के अब तक यानी 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों, जिनमें लगभग हम लोग 1.5 लाख तो केवल पुलिस में भर्ती किए हैं, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस के कांस्टेबल हैं। पीएससी की 54 कंपनियां जो समाप्त कर दी थी पिछली सरकारों ने, मुझे देख के तब ताज्जुब होता था जब यहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। बड़ा दंगा है, संपत्ति या जनहानि इस पक्ष की हो उस पक्ष की हो, लेकिन प्रभावित प्रदेश होता था, छवि प्रदेश की खराब होती थी, कॉमन मैन प्रभावित होता था। और पुलिस इसलिए सहाय होती थी कि जहां उत्तर प्रदेश के पास 3 लाख का पुलिस बल होना चाहिए था, वह 1.25 लाख तक सीमित रह गया था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसकी 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। हम लोगों ने कहा कि भी पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होनी है, भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, और उसका परिणाम है 4 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, जिसमें डिप्टी एसपी के स्तर पर, सब इंस्पेक्टर के स्तर पर, कांस्टेबल के स्तर पर, पीएससी की समाप्त हो चुकी वाहिनियों को पुनर्जीवित करते हुए, 3 नई महिला वाहिनियों का पुनर्गठन करते हुए, एसटीआरएफ का गठन करते हुए, प्रदेश के अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन करते हुए, या फिर एसटीएफ को स्ट्रेंथन करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस प्रक्रिया को जहां पूरा किए, एक भी जगह कोई ये नहीं शिकायत कर सकता कि कहीं भी किसी ने कोई पैसे की लेन देन की हो, किसी के साथ भेदभाव हुआ हो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैली हो। ऐसे ही शिक्षा में भी था, लंबी लड़ाई लड़ी गई, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया और भर्ती बोर्ड को इस बात के लिए पूरी तरह जहां स्वतंत्रता दी